चलिए अब बात करते हैं सीरियल सुहागन की। यहाँ पर स्वरा की आवाज ध्वनि है, लेकिन जितना सुरीला इनका नाम है या मधुर इनका नाम है उतनी इनकी हरकतें नहीं है। ध्वनि की बात कर रही हूँ क्योंकि ध्वनि अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और स्वरा के होने वाले पति को रिझाने की कोशिश करेगी, यानी कि टीवी की दुनिया की वो सेम ओल्ड कहानी बनेगी। आप सब हमें आशीर्वाद दें और हमारा शो देखें कलर्स पे 6:30। दो सहेलियां, एक का नाम है स्वरा तो दूसरी का नाम है ध्वनि। ये दोनों का नाम आवाज से ही जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपको भी पता है। अब पता तो सबको है, लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस सुहागन सीरियल की कहानी में इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कैसे स्वरा की आवाज ध्वनि बन गई है। अब एक मजेदार सीन हम भी दिखाते हैं कि जब इन दोनों का इंटरव्यू कर रहे थे उस वक्त देखिए स्वरा एकदम चुपचाप है और सारे जवाब ध्वनि दे रही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सीरियल में स्वरा बोल नहीं सकती है, तो यहाँ पर भी उसे बोलना अलाउड नहीं है। कैसा लग रहा होगा ना, अंदर से आप बोलना चाहती होंगी स्वरा, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। मैं जुबान बनूंगी जब तक स्वरा मेरे आड़े ना आए। अभी आ गई है तो अभी आप सब हमें आशीर्वाद दें और हमारा शो देखें कलर्स पे 6:30। सही बोला? नहीं, आप सभी को हमारा प्यार और आप सभी को हमारा प्यार। आप सब हमें देखिए और प्यार दीजिए। अब हम आपकी दुविधा समझ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके साथ ना बहुत मजा आ रहा है, जैसा कि अभी ध्वनि को बहुत मजा आ रहा है। आपके होने वाले पति से वो मिलकर आई है और आपसे झूठ कह रही है। स्वरा को तो मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैंने वेदांत को अभी कुछ चीज़ें बोली हैं स्वरा के बारे में, और मैं स्वरा का रिएक्शन देखना चाहती हूँ उसके ऊपर कि क्या होगा। क्या मैं सक्सेसफुल रही स्वरा की लाइफ मिजरेबल करने में, या मुझे और भी कुछ करना होगा ताकि मैं इसको रोता हुआ देख सकूँ। अब स्वरा ने तो एक खुशबू से ही पहचान लिया कि ये उसके होने वाले से मिलकर आ रही है। खैर अब कहानी में यहाँ पर भी कोई नयापन तो होने वाला नहीं है। प्यार, छलावा और छीनना, इसके अलावा इस सीरियल की कहानी कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ रही है, जबकि जरूरत है कुछ नया करने की, कुछ नया दिखाने की। काश आजकल सीरियल के मेकर्स भी कुछ ऐसा ही सोचें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल माटी से बंधी डोर की। यहाँ पर जो रणविजय है वो जिस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे उसी में जाकर टोटली फंस गए हैं। जी हाँ, क्योंकि गांव वाले जबरन शादी कराना चाहते हैं अब वैजू और रणविजय की। भले ही नाम हो सीरियल का माटी से बंधी डोर, लेकिन अब भाई जैसे वैजू और रणविजय की डोर बंधी है, इसे देखकर तो हम यही कहेंगे कि ये डोर किस्मत से बंधी हुई है। पहले जो रिश्ता जुड़ नहीं पाया उसे किस्मत ने अब जाके जोड़ दिया है।
अब गांव वालों ने जो किया वो भले ही किसी को लग रहा होगा कि गलत किया, लेकिन भाई दर्शकों के हिसाब से आप सोचोगे ना तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। रणविजय की जिंदगी में अगर वैजंती लिखी थी तो उसे वैजंती मिल गई। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे मिली वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कोई नहीं, जब अचानक में कोई चीज मिलती है ना तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। फिलहाल तो रणविजय और वैजंती की शादी बंदूक की नोक पर हुई है और ये शादी वैजंती और रणविजय के अलावा पूरा गांव और गांव के दूर दूर तक के लोग भी याद रखेंगे कि वाह, हमने भी किसी की शादी करवाई थी। अब लड़का और लड़की राजी नहीं है, लेकिन शादी हो गई है और वैजंती ने खुद ही कहा था कि एक बार जो रिश्ता जुड़ता है ना उसे वो मरते दम तक निभाती है। अब जब वैजू अपने ससुराल पहुंचेगी तब सासू माँ तो बहुत खुश होगी उसे देखकर, लेकिन जो खुश नहीं होगी वो है खुद उसकी अपनी बहन। अब जाते जाते यहाँ पर एक बात हम जरूर कहेंगे कि एक्टर अंकित गुप्ता के लिए तो यहाँ पर भी वही वाली कहानी हो गई। इस सीरियल उडारिया में फतेह को प्यार हुआ था जैस्मिन से, लेकिन शादी तेजो से हो गई थी और यहाँ पर भी प्यार है छोटी बहन जया से, लेकिन शादी हो गई वैजंती से। बाप रे बाप अंकित, देखिए वही कहानी आपके साथ फिर से हो गई। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की। भाई यहाँ पर जो पलकी है वो प्रीता की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रीता जैसी महान बनना चाहेंगी तो प्रीता की तरह अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ेगी। क्या करके आई है? तेरा गला इतना भरा भरा क्यों है? प्यार से दादी दादी बुला रही? कोई पानीपत की लड़ाई लड़के आई है? तेरे हमारे खानदान की कोई भी लड़की 8 दिन तक पुलिस स्टेशन की चौखट तक नहीं गई और तू तिहाड़ जेल जाने के जैसे काम करके आई है। अच्छा बेटियां गलत काम करती है तो माँ का सर नीचे हो जाता है, क्योंकि पूरा मोहल्ला पूरी दुनिया उस पर इल्जाम लगाने के लिए बैठ जाती है। और ये लड़की उस राजवीर की मासी को मैं सीधी साधे समझती थी, लेकिन उसने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। राजवीर की मासी मुझ पे इतना विश्वास करती है कि उन्हें पता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, जो कि सच है माँ। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया और आप तो मेरी माँ हो ना, आपको मुझ पे विश्वास नहीं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और आज प्रीता जी का विश्वास ही मुझे अपने घर में वापस ले आया। प्रीता जी, आपकी पलकी तो सिर्फ चक्की पीसिंग में ही फंस गई है। अब देखिए ना, घर वापस आने के बाद भी पलकी का मूड सिर्फ खराब और खराब होता जा रहा है। कैसे? तो चलिए आपको बताएं। अब देखिए, बात कुछ ऐसी है कि घर चाहे हमारा हो या किसी और का, इज्जत अगर सरेआम उड़ती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और आज पलकी के घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है, मगर कोई बर्दाश्त करे तो कितना करे। कांडी ऐसे की है, कोई अच्छा काम करके आती तो मेरा सर ऊंचा होगा। पता है, जब बेटियां अच्छा काम करती हैं तो माँ का सर ऊंचा होगा। अब जब बेटियां गलत काम करती हैं तो माँ का सर नीचे हो जाता है, क्योंकि पूरा मोहल्ला पूरी दुनिया उस पर इल्जाम लगाने के लिए बैठ जाती है। राजवीर की मासी मुझ पे इतना विश्वास करती है कि उन्हें पता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, जो कि सच है माँ। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया और आप तो मेरी माँ हो, आपको मुझ पे विश्वास नहीं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और आज प्रीता जी का विश्वास ही मुझे अपने घर में वापस ले आया। जान दे वो। लीजिए, हो गया ना वही। और आप लोग कैसे भूल गए कि पलकी प्रीता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, जिसके लिए आप पलकी के पेशेंस लेवल को चेक कर रहे थे।
तो अभी मैं कैसे समझाऊँ सबको कि गलती मेरी नहीं थी, मैं गलत नहीं थी। अब मेरा यही है कि प्रीता जी जहाँ मुझे समझती है तो मेरी माँ हो के मेरी माँ मुझे क्यों नहीं समझ रही है। तो यही तो अब क्या करूँ, लड़ तो नहीं सकती, बल्कि लड़ाई नहीं करती इतना ज़्यादा, सिर्फ शौर्य के साथ लड़ाई करती है और जहाँ पे गलत देखती करती है, लेकिन अपने घर वालों के साथ, स्पेशली अपनी माँ के साथ तो नहीं कर पाती है। मैं बस बोल सकती हूँ, मानना ना मानना तो मम्मी के हाथ में है, और मम्मा कहीं ना कहीं शनाया को, मतलब मेरी सिस्टर को ज़्यादा प्रेफर करती है। सो इसीलिए मेरे बारे में ज़्यादा कुछ सुनने के लिए राज़ी तो है नहीं, जब दिल से मानेगी तब मानेगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वैसे कहानी में चाहे जो हो, पलकी हमेशा प्रीता के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसे तो अपनी होने वाली सासू माँ के नक्शे कदम पर ही चलना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार की शुरुआत टकरार से होती है, कम से कम फिल्मी प्यार की शुरुआत तो टकरार से ही होती है। तो अब जब टकरार होगी तभी तो प्यार होगा, और उसके बाद इजहारे मोहब्बत होगी। किसकी बात क्या कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार की। तो लीजिए, अब टकरार हो गई है तो इंतजार करते हैं कि रवि और सवी के बीच में प्यार की शुरुआत कब होगी। टीवी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन का रोमांस हमेशा टकरार से शुरू होता है। यहाँ सवी और रजत का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। अब सही रजत और सवी के बीच का कनेक्शन तो बन गई है, लेकिन रजत को लगता है कि सवी सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। हालांकि कहानी में सवी रजत को ये एहसास दिलाएगी कि बच्चे भगवान का तोहफा होते हैं और रजत को सही पर ध्यान देना चाहिए। सवी टीचर अभी बहुत काम आने वाली हैं स्टोरी में, क्योंकि सवी टीचर किस तरह से मुझे ये रियलाइजेशन करवाएंगी कि बच्चे ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा तोहफा है, और जब वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत कर जाते हैं और बेहतर बना जाते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि रजत के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। ऐसे में आज सई को वो स्कूल से पिक करने नहीं गया, इसीलिए सई काफी मायूस होती है और रजत को भी इस बात का काफी अफसोस होता है कि वो सई को वक्त नहीं दे पा रहा। ये बहुत गलत हुआ कि मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया कि मैं उसे स्कूल से पिक करने के लिए आऊँगा और मैं नहीं जा पाया। मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ जाती है और उसके बाद मैं अपना ड्राइवर भेज देता हूँ, लेकिन इस बात का बहुत गिल्ट है। अब यहाँ सई को जो प्यार रजत से मिलना चाहिए था वो उसे सवी टीचर से मिलेगा, जिससे उन दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। तभी तो मिलेंगे हमारे हीरो और हीरोइन। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए, अब वक्त हो गया है रिपोर्ट कार्ड खोलने का। जी हाँ, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है। अभी तो एग्जाम नहीं शुरू है, एक्सेप्ट फॉर 10th and 12th, लेकिन हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सीरियल्स की दुनिया की बात कर रहे हैं। वक्त है जानने का कि आखिरकार टीआरपी की रेस में कौन सा सीरियल कहाँ है। आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा शो है नंबर 1, क्योंकि इस बार टीआरपी में काफी हलचल नजर आ रही है। तो शुरू करते हैं नंबर 5 के पायदान से। तो नंबर 5 पर है लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, जिसे आप कलर चैनल्स पर देख सकते हैं। तो ये नंबर 5 पर है 1.5 रेटिंग के साथ।
ये काफी वक्त बाद हुआ है कि किसी रियलिटी शो ने एक अच्छी पकड़ बनाई है। नंबर 4 पर है सीरियल उड़ने की आशा 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है सीरियल झनक 1.9 रेटिंग के साथ। और नंबर 2 पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2 पॉइंट टीआरपी के साथ। तो इस बार नंबर 1 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल हैं। गुम है किसी के प्यार में और अनुपमा 2.3 रेटिंग के साथ। सीरियल के कहानी में जो हाई पॉइंट चल रहा था, यानी कि ईशान के किरदार का जो मरने वाला सीन था, आखिर उसके कारण शो को काफी फायदा हुआ। ईशान का मरना सीरियल की नैया को आखिर पार कर दिया। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं कुमकुम भाग्य की। यहाँ से कुछ गुड न्यूज आ रही है। जी हाँ, क्योंकि आरवी और केके ने मिलकर पूर्वी को बचा लिया है। सो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। हाँ, आज तो ससुर दामाद की जोड़ी ने कमाल ही कर दिया। अब भले ही उनके सामने कितने भी खतरनाक आतंकवादी थे, लेकिन जब टीवी सीरियल के 2 हीरो मिल गए तो गुंडों की खैर नहीं। और आज आरवी और केके ने जमकर की गुंडों की पिटाई। उनका और आरवी दोनों का ही एक जितना रोल था। उन्होंने भी बाहर निकल के काफ़ी हेल्प की और वापस भी वो होटल में आएंगे और मेरी मदद करेंगे। तो ऑफ कोर्स दोनों ने मिलकर पूर्वी को बचाया है। फाइनली आरवी और केके ने मिलकर पूर्वी की जान बचा ली। यहाँ तक कि दोनों ने पूर्वी के बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर दिया। अब पुलिस का यहाँ क्या ही काम है, क्योंकि सारा काम तो आरवी और केके ने मिलकर कर लिया है। गुंडों को सबक भी सिखाया और पूर्वी को बचा भी लिया। जिसके बाद फाइनली प्राची को मिली राहत जब उसकी बेटी सही सलामत उसके पास आई। फाइनली ये हुआ है कि सब ने मिलजुल कर, जो भी लोग अंदर थे उन्होंने मिलजुल कर सामना किया और पीयू बाहर आ चुकी है अभी। और बहुत 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 हम खुश हैं कि बाकी से सब ठीक है, हमारी बेटी बाहर आ गई। फाइनली काफ़ी मुशक्क़त के बाद पूरी बच गई है, बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देता है। वो कैसे करता है वो आपको देखना पड़ेगा, मैं सब कुछ नहीं बताऊँगी। और बच गए हैं और फैमिली से मिल लिए हैं। फैमिली देखकर बहुत खुशी हो, पूरी को भी फाइनली रिलीफ मिला है। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद का ये नज़ारा देखकर हमें काफ़ी खुशी मिली जब मिल गई माँ बेटी प्राची और पूर्वी। जहाँ केके को सलामत देखकर ताशवी भी बहुत खुश हुई, लेकिन प्राची और केके अभी भी एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। अब हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि प्राची और केके का ये परिवार जल्द ही एक हो जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये
टीवी की हीरोइंस को महान बनने का क्या शौक होता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आई मीन घर से बाहर मुसीबत चली गई है तो उसे बाहर रहने दो ना। यहाँ पर तो आप हाथ पकड़कर उसको वापस इनवाइट कर रही हैं। किसकी क्या इबादत की बात कर रही हूँ। अब मन्नत घर वालों की नाक कटाकर घर से आउट हो गई थी, अब वो वापस आना चाहती है तो नानी इज नॉट इन द मूड टू लेट हर इन। तो रहने दो, क्यों नानी की मिन्नतें कर रहे हो कि नहीं नहीं सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। भैया उसका तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने मन्नत को वापस आने दिया ना तो आपको सिली जरूर कहेंगे लोग, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने वाली है। मन्नत इस घर में नहीं रह सकती, चल और तू मेरी बेटी के लिए मर चुकी है। मैं भी निकलूं, तू कैसे नहीं निकलेगी? निकल निकल निकल। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती आप, ये मेरा भी घर है। अल्लाह रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? बच्ची है, अलग हो गई गलती, माफ कर दीजिए। क्या कर रही है आप? बीच में मत आना बेटा, तू अपनी गृहस्थी संभाल। इसकी जो हरकतें हैं ना, उसके बाद इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मन्नू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मत रोकी बू, अगर ये यहाँ रही ना तो तेरी खुशियों में आग लगा देगी बेटा, तेरी गृहस्थी को खा जाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात मन्नत से ज्यादा भला कौन समझ सकता है, क्योंकि आज हमीदा ने सारा घर अपने सिर पर उठा लिया है। अब वो नहीं चाहती कि मन्नत एक पल भी इस घर में रहे। इबादत के लाख कहने पर भी नानी अम्मी आज मान नहीं रही। वो हर हाल में मन्नत को घर के बाहर निकाल देना चाहती हैं। देख, मैंने आज तक तेरे हर फैसले में तेरा साथ दिया। जब पूरा का पूरा खानदान तेरे खिलाफ था, मैं तेरे साथ खड़ी थी। आज भी मैं अपना फर्ज निभा। हाँ, ये तो काफी दिनों से नहीं हो रहा है कि मन्नू कुछ कांड करती है या उसके साथ कोई कांड होता है और इबादत भागती है उसको बचाने के लिए, पर कद्र नहीं है किसी को। है इस बार कद्र की, मैंने गले लग के कद्र की थोड़ी सी, बिकॉज कोई भी मेरे साथ नहीं है सिवाय इन मैडम के। लिटरली सब अगेंस्ट हो गए सब। बात दरअसल ये है कि मन्नत ने जो कांड किया था फरहान के साथ मिलकर, अब उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि फरहान का असली चेहरा मन्नत को नजर आ चुका है। इसलिए अब नानी अम्मी मन्नत पर भड़क रही हैं कि उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मगर आज क्या इबादत बल्कि गुलनाज, कायनात, अरमान सभी मन्नत का साथ दे रहे हैं और हर कोई चाह रहा है कि मन्नत को घर से ना निकाला जाए, वरना इतनी रात को दिल्ली की सड़कों पर कोई भी हादसा मन्नत के साथ पेश आ सकता है। ही गुनाह किया है इसने, ऐसा नानी अम्मी बोल। घर से निकली थी तो अब घर से निकाल रहे हैं। पहले तो भागी थी, पर जिस उम्मीद से भागी थी वो सारी चूर चूर हो गई है, तो अब वापस आई ऊपर ना लेने अपने ही घर में। लेकिन देखो कैसा सुलूक कर रहे हैं सब। अब मन्नू ने किया था, आई अंडरस्टैंड जो भी किया था, पर उसके साथ भी धोखा हुआ है यार, वो तो कोई समझ ही नहीं रहा है। तो इबादत का पॉइंट ये है कि उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, अब और सज़ा क्यों देनी है, और वो भी अपने ही घर से अगर निकाल दिया जाएगा वो कहाँ जाएगी। तो सज़ा हो चुकी है कंप्लीट, ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं घर रह के सज़ा दो। नहीं, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि सज़ा मिले। कहानी में आगे यही होगा कि इबादत के कहने पर नानी अम्मी मान जाएंगी, लेकिन ड्रामा इस घर से खत्म नहीं होगा, क्योंकि ड्रामेबाजी में अख्तर परिवार सबसे आगे है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सावन बरसे तरसे दिल। आई एम सो सॉरी। देखो भैया, दिल्ली एनसीआर वालों को जब अच्छा मौसम मिल जाए ना तो अंदर का गायक जाग ही जाता है, भले ही आप गा सके या ना गा सके, लाइक मी। लेकिन क्या है ना कि सावन की याद मुझे क्यों आई, क्योंकि मुंबई वाले जहां सावन की बरसात का इंतजार नहीं कर रहे क्योंकि उनको तो मिल गई है, यहाँ पर अरमान और अबीरा भी सावन का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरमान ने सावन के झूले तो सजा दिए हैं, अबीरा इज नॉट इन द मूड। पापा, अबीरा के लिए आपने जो किया है मैं उसके लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगा, और आज मैं अबीरा के लिए नहीं आपके लिए आया हूं। मैं आज आपको घर वापस ले जाने के लिए आया। अगर उनकी मांग में किसी के हाथ से सिंदूर लगेगा तो वो आपसे।
इश्क हंसाता है, इश्क रुलाता है, इश्क पता नहीं क्या क्या दिन दिखाता है। अब अरमान अपने प्यार को किसी भी तरह से बस पाना चाहता है, अबीरा का दिल जीतना चाहता है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अबीरा खुश हो सके। अभी कुछ दिन पहले अरमान अबीरा के ख्वाबों ख्यालों में गुम था, जहां वो अबीरा के साथ सावन का झूला झूल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अरमान सीधे पहुंच गया है अबीरा के घर, जहां उसने एक खूबसूरत सा झूला तैयार किया। लेकिन इस झूले को देख अबीरा का दिल पिघलेगा नहीं, बल्कि वो झूले को तोड़ फोड़ देगी। झूला लगने वाला है, सावन का झूला जो अरमान ने लगाया। आई थिंक उनका एक ड्रीम सीक्वेंस होता है जिसमें वो याद करते हैं मुझे, तो उसके बाद में सोचते हैं और आके लगा जाते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं सॉरी भी फील कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता चलता है, क्योंकि पापा बोलते हैं ये तुमने लगाया रही बहुत अच्छा, मैंने बोला मैंने नहीं लगाया, तो पता चल जाता है अच्छा हमने नहीं किया तो अरमान नहीं किया होगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है और मैं झूला तोड़ देती हूँ। एक तरफ अरमान अबीरा का दिल जीतने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अरमान बाकी चीजों में भी उलझा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अरमान सीधे अपने पिता माधव के पास आया है, जहां वो अपने पिता को बताता है कि आखिर वो अब तक घर क्यों नहीं आए, जबकि उनकी पत्नी पोदार हाउस में उनका इंतजार कर रही है। वो बात अलग है कि अरमान के फादर केवल अबीरा के लिए रुके हुए हैं ताकि वो अकेली ना पड़ जाए, मगर अरमान ने अपने पिता को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसकी माँ तभी मांग में सिंदूर लगाएगी जब उसके पिता मांग भरेंगे। ये देख अबीरा भी शॉक हो जाती है। मैं आज आपको घर वापस ले जाने के लिए आ रही हूँ। अगर उनकी मांग में किसी के हाथ से सिंदूर लगेगा तो वो आपसे। अरमान एक्चुअली अपने पापा से बोल रहे थे कि आप अब घर वापस आ जाओ, क्योंकि उनकी शादी खतरे में है। एक्चुअली माँ बहुत ज़्यादा सदमे में पहुँच गई हैं और वो ज़िद पे आ गए हैं कि मुझे अपना सुहाग वापस चाहिए और मैं सिंदूर तभी लगाऊंगी जब मेरा सुहाग आएगा। तो वो ले जाने आया है पापा को, और ये मना कर देते कि जब तक अबीरा नहीं जाएगी मेरे साथ तो मैं नहीं जाऊँगा, और वो उस घर में नहीं जा सकती जहाँ उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई हो। तो बस यही है, पापा मेरी वजह से यहाँ रुके हुए हैं। होगा भी वही कि अरमान के पिता पोदार हाउस तो जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अबीरा के साथ, क्योंकि वो अबीरा को अकेले इस घर में तो नहीं छोड़ेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे बरसात के मौसम में ना ऑटोमेटिकली लोगों का मूड जो है वो रोमांटिक सा हो जाता है, जिनको बरसात पसंद है। और आप चाहें या ना चाहें बस इतराने लगते हैं, इठलाने लगते हैं, जस्ट फॉर नो राइम एंड रीजन। अब क्यों मुझे बरसात के मौसम की याद आई, क्योंकि यहाँ पर तो बरसात नहीं छींटे पड़ रहे हैं, क्योंकि भैया हम जाने वाले हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर। क्या है ना, जब से श्रुति का भांडा फोड़ हुआ है तो बरसात के इस मौसम में रोमांटिक होने का तो इरादा बना लिया है अनुज ने, और इसी बहाने कर रहे हैं प्यार का इजहार। बरसात को नैन तरस गए हैं, लेकिन कोई नहीं, अब इधर बरसात नहीं हो रही है तो क्या हुआ, उधर देखिए अनुपमा और अनुज के बीच प्यार की भी बरसात हो रही है। और इनके बीच प्यार की बरसात देखकर एक कुदरत भी आज बरस रहा है। अब कुदरत के आगे एक किसका बस चलता है, ये किसी का नहीं। तभी तो आज कुदरत ने चाहा तो अनुज अनुपमा मिल गए, और अब मिले हैं तो हमेशा के लिए।
अनुपमा ने अपने दिल का हाल तो सबके सामने बयां कर दिया और अब बारी अनुज की थी, तो अनुज ने भी अपने प्यार का इजहार एक बार फिर से कहा। वो अनुपमा के बिना नहीं रह सकता है। अपनी जिंदगी में वो अनुपमा का फिर से स्वागत कर रहा है। I love you, अनु। I love you। I love you, I love you, I love you। तुम मेरा पहला प्यार थी हो और हमेशा रहोगी अनु। 5 साल के इंतजार को उम्र की भारी मत पड़ जाती, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। प्लीज प्लीज कह दो। मैं जानती हूँ कि मान मिलन बहुत सारे लोग चाहते हैं और यू नो जब मैं ऑडियंस की तरह अनुपमा देखती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि अरे यार यू नो एक बार अनुपमा को शांति मिल जाए, अनुपमा को एक सुकून का परिवार मिल जाए, एक खुशियों से भरी परिवार मिल जाए। बट खैर आई डोंट नो व्हाट द राइटर्स हैव इन स्टोर फॉर अस बिकॉज फिर सोचती हूँ कि अरे मान मिलन के बाद क्या, फिर क्या, हाँ फिर क्या, तो वही है। अब अनुपमा देखिए, हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, एक कश्मकश में कभी मत रहना। जैसा कि आप खुद कहती हैं, मैं चलूं फिरूं नाचूं गाऊं किसी को क्या, तो बस वही वाला फॉर्मूला इधर भी यूज कर लो। अनुज के साथ जिंदगी बिताने का फैसला आपका है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि प्यार की बरसात में आप दोनों सराबोर हो जाएं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, ये ठंडी हवा का झोंका, हाय कितना आनंद आ रहा है। लेकिन आनंद नहीं आ रहा है किसी को, या नहीं आने वाला है किसी को, गुरनूर को और किसको। क्या है ना, अंगद के बेटे अकीर की पग सेरेमनी है और उस पग सेरेमनी में गुरनूर भी है। प्रॉब्लम ये है कि गुरनूर के पीछे पीछे वो जो जोरावर है ना, उसके आदमी भी आ गए हैं। अब तो मुश्किलें बढ़ेंगी ना गुरनूर के लिए। जान बचाने के लिए भाई भगवान के दर से बेहतर जगह कोई हो सकती है क्या। अब गुरनूर देखिए गुरुद्वारे में पहुंची है और वो ये भी जानती है कि गुरुद्वारा उसके लिए सबसे सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जोरावर की रिश्तेदार जो आ गई है, जिसकी नजर गुरनूर पर है। अब गुरनूर इनसे छुपते छुपाते आ गई है यहाँ पर, जहाँ पर अंगद का पूरा परिवार मौजूद है। अब गुरुद्वारे में अकीर के पग की रस्म हो रही है, जहाँ पर अंगद चाह रहा था कि गुरनूर भी आए। तो मुझे बीजा तो दिख गई थी वैसे पहले भी मार्केट में, लेकिन मैं रिस्क लेकर यहाँ गुरुद्वारे आ गई हूँ कि मैं सबके साथ हूँ, तो कहीं शायद क्या पता ना मिले, बट मुझे फिर दिख गई है और मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है और बस मैं बच के भाग रही हूँ। अब गुरनूर तो वैसे ही इतनी चंचल है कि यहाँ पर आते ही उसने सारा काम संभाल लिया। ये देखकर कि कोई खुश भी हो रहा है तो किसे लग रहा है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है। फिलहाल अंगद को अभी पता नहीं है कि गुरनूर के पीछे कोई पड़ा हुआ है। हाँ, वही गुरुद्वारे में उसको चेस करते करते आ गई है कि मतलब उसे पता है कि वो कहाँ है और वो पता लगा चुकी है कि किस मैंशन में रह रही है, वो ब्रार मैंशन में रह रही है एंड ऑल दैट। तो वो पीछा करते करते यहाँ गुरुद्वारे तक भी पहुँच गई है। सो आगे जाके ऐसा होगा कि वो शायद मैं उसे देख लूँगी, वो मुझे, हम लोगों का मतलब आमना सामना से होगा शायद। अब गुरुद्वारे में ये तो पक्की बात है कि कोई ऐसी बात जरूर होगी कि जिसके चलते गोलमाल हो जाएगा। इधर पग की रस्म शुरू होगी तो उधर गुरनूर को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि अंगद ही सबसे आगे आएगा। और अगर रब ने चाहा तो गुरनूर को
ये सब याद आ जाएगा कि ये परिवार उसका अपना परिवार है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सुहागन चुड़ैल की। यहाँ पर निशिगंधा का जो सच है वो दिया और मोक्ष के सामने आ गया है। नाउ दैट दे आर वाइजर अबाउट द रियल सिचुएशन, जो कभी ना कभी होना ही था, अब इन दोनों की लाइफ का एकमात्र एजेंडा ये है कि निशिगंधा को अपनी लाइफ से कैसे हटाया जाए। मोक्ष और दिया को जरा देखिए। आज इन्हें देखकर आप सबको भी ऐसा लगेगा कि चलो अच्छा हुआ इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। बचपन से इन दोनों के बीच जो प्यार था वो प्यार अब वापस लौट आया है, क्योंकि दोनों को ही अब निशिगंधा की सच्चाई का पता चल गया है। दिया को तो पहले ही पता चल गया था कि निशिगंधा एक चुड़ैल है, और अब देखिए मोक्ष को भी पता चल गया है। निशिगंधा ने मोक्ष को वश में कर लिया था, जिसके चलते वो दिया के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाता था। लेकिन अब माता रानी के आशीर्वाद से निशिगंधा का सच दोनों के सामने आ गया है। तो ऐसे में अब क्या होगा? अरे भाई, ये कहते हैं ना, एक से भले दो। तो अब मोक्ष और दिया दोनों मिलकर निशिगंधा का सामना करेंगे, यानी कि अब असली चुनौती शुरू हुई है। जादू टोना, बुरी शक्तियाँ, इन सब का सामना मोक्ष और दिया मिलकर करेंगे, क्योंकि दोनों जान गए हैं कि प्यार की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल जुबली टॉकीज, जहां मिल रही हैं शिवांगी और अयान की राहें। अब इनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी तो वो उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रही है। लेकिन कहानी में मजा तो तब आएगा जब हीरो और हीरोइन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। थैंक यू। मेरा ब्रेसलेट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब एक बार फिर से अभीरा और दादीसा के बीच शुरू हो गई है टक्कर, जहां अभीरा ने दादीसा के सामने ये चैलेंज दे दिया है कि वो इंडिया की बेस्ट लॉयर बनेगी। यानी कि अब दादीसा और अभीरा की टशनबाजी फिर से शुरू हो गई है। मैं बहुत बड़ी लॉयर बनूंगी, इतनी बड़ी कि जब मैं पोदार फर्म के सामने से भी गुजरूं तो फर्म की इमारत कांप उठे। मेरा वादा है, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगी। फिर तो वकील बन ही गई। हम इतनी बड़ी लॉ फर्म चलाते हैं कि एक नजर में किसी भी नए वकील के आने वाला कल का क्या हल होगा वो बता सकते हैं। और तुम लड़की एड़िया रगड़ने वालों में से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए, जहां अमृता का अतीत एक बार फिर से उसके सामने आ गया है। जब उसकी मुलाकात हुई उसके बाबा से। अब अमृता और उसके बाबा के रिश्ते तो हमेशा से ही खराब रहे हैं।
और ऐसे में इन दोनों के बीच हो जाती है एक बहस, जिसके चलते उसके बाबा उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ विराट के बाबा आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। मैंने शर्मिंदा होने वाला कोई काम नहीं किया, किसी की दूसरी औरत नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलती से ये सोचे ना कि मैं अपनी आई जैसी नहीं, अपने बाबा की वजह से। इस पे इल्जाम लगा के अपनी गलती छुपा रही है, बदतमीज। ये जुर्रत मत करना, मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चली जाइए और मेरी बेटी के सामने आसपास नजर भी नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है दंगल टीवी का सीरियल मन अति सुंदर, जहां राधिका पर वैसे तो आए दिन कोई न कोई आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से सुजाता ने उस पर इल्जाम लगाया है कि उसने खीर में कुछ मिलाया है, लेकिन जब दिव्यम खीर खाता है तो उसे कुछ नहीं होता है। ऐसे में सुजाता का ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। बेसिकली अभी नकली राधिका की एंट्री हो चुकी है शो में, तो सुजाता उसके साथ मिलकर प्लानिंग करती रहती है कि कैसे लोग राधिका से नफरत करने लग जाए। तो सुजाता ने एक ऐसा लिक्विड दिया है जिसे खाने से मुंह से झाग निकलता है, तो सबको लगेगा कि राधिका ने जहर मिला दिया है घर के खाने में। पर नकली राधिका सुजाता के अगेंस्ट जा रही है, तो उसने लिक्विड की जगह रूह अफ़ज़ा मिला दिया है और सुजाता को कुछ होता नहीं है। तो इस बार सुजाता अपने ही जाल में फंस गई है। सारी बहू को बचाने के लिए उसके सपोर्ट में जग्गू जी फिनाइल लेके आ जाते हैं और सुजाता से कहते हैं अब तुम ये खाओ, क्योंकि वो लिक्विड तुमने दिया है तो तुम्हें पता है कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा और तुम इजीली खा सकती थी, तुम पूरा ड्रामा क्रिएट कर सकती थी, उस पर ब्लेम कर सकती थी, बट अभी ये खाओ। तो वो जैसा कि कहा कि फंस गई है खुद अपने जाल में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है दंगल टीवी का नया शो तुलसी हमारी बड़ी सयानी, जिसके लॉन्च पर सभी एक्टर्स ने अपने किरदार के बारे में बताया। तो मैं ऑफ कोर्स माँ का किरदार निभा रही हूँ। जानकी का मेरा कैरेक्टर है और बहुत ही ग्राफ्स वाला कैरेक्टर है, क्योंकि शी इज़ अ ट्रॉमेटाइज्ड मदर। से ज़्यादा अगर एक माँ किसी से प्यार करती है तो वो अपने बच्चे से ही करती है, और 2 साल की उम्र पर उससे वो छिन गया है, तो अभी वो उस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, वो मान ही नहीं रही है कि मेरी बच्ची मुझसे नहीं छिन सकती है। तो मेरा कैरेक्टर एक सयानी लड़की का है जो कि कभी डरती नहीं है। सयानी का क्या मतलब होता है? मतलब अच्छी और बहादुर। तो डरती भी नहीं है, टाइम आने पे लड़ भी लेती है, खुश रहती है, कभी खुश रहती है, कभी इमोशनल रहती है।